Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, this video is all about CAT 2024 solved quant paper slot 2 and this is part 2. पार्ट 1 तो मैंने वीडियो बना दी ऑलरेडी। गाइस आज के वीडियो में काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। अराउंड 10 से 11 हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है। एंड इसके बाद फिर हम लोग स्लॉट 3 में आएंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज लास्ट 7 इयर्स के क्वांट्स एंड एलआरडीएस के पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट के फॉर्म में। चलो गाइस, हम लोगों का एनमैट स्नैप एंड कैट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड गाइस हम लोग का इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करना बिकॉज अब हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टाग्राम में। आपको डेली वोकैबुलरी वगैरह मिलेगी। मतलब वीक में अराउंड 30 वोकैब मिलेंगे। डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन वगैरह मिलने वाले हैं। ठीक है। ये 5 मई के अराउंड स्टार्ट होगा। जिसने फॉलो नहीं किया है इसको आप जरूर से फॉलो कर लेना। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे कॉलेजेस से। ठीक है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन क्या है? ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. The sides AD and BC, when extended, intersect at point D. AB आपका 2 है, CD आपका 1 है। तो मेन चीज है कि AB बड़ा है CD से। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि AB आपका बड़ा है CD से। ठीक है। अब गाइस देखो हुआ क्या था। The sides AD and BC are extended, intersect at point E. AD and BC को आप एक्सटेंड करो ऐसे। यहाँ पे एक्सटेंड हो गई तो एक तरह से ये बन गया ट्रायंगल। और यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बन जाएगी। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ABCD इज 6। पेरीमीटर ऑफ ABCD इज 6। BC को अगर हम x मान लें तो AD कितना आएगा? 6 माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है। तो ये आपका आएगा 3 माइनस एक्स। ठीक है। हमें बताना है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AEB। पूरा ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है हम लोग। तो कहते हैं ध्यान से देखो। ED अपॉन EA कितना होगा? 1/2 होगा। ED अपॉन EA। ठीक है। तो आप ऐसे करो। ED अपॉन ये क्या होगा? ED प्लस दिस इक्वल टू दिया गया 1/2। तो गैस यहां से क्या आ जाएगा? 2ED इक्वल टू ED प्लस 3 - x। यहां से क्लियर हो गया ED आपका 3 - x। तो गैस यहाँ पे आपको दिख भी रहा है साफ साफ। जब पूरा अपॉन जब ED अपॉन टोटल आपका 1/2 है। मतलब ED अपॉन टोटल आपका अगर 1/2 है गैस तो साफ साफ दिख रहा है ना कि 3/x आधे आधे होंगे। इसलिए ये भी आपके एक्स एक्स होंगे। बस अब क्या करना है आपको? सबको ऐड कर दो। ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ। आप देखोगे -2x और x x खड़े आएंगे। क्या क्या बचेगा? 3 + 3 6 7 8। 8 आंसर आ गया। तो गैस ये मेन कॉन्सेप्ट है कि हाफ रेशियो है। ठीक है। क्योंकि रेशियो हाफ है तो ये आधी आधी होंगी दोनों। ठीक है। इक्वल होंगी मतलब ये दोनों। उससे आपको ऐड करोगे सबको, आपको सारी लेंथ को ऐड करना है। ट्रायंगल की और लेंथ। तो x वाला पार्ट खड़े आएगा, 6 + 2 8 बचेगा। 8 आंसर आ गया। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए करके दिखाया जिससे आपको आइडिया लगे। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं माना जाएगा। ठीक है। जैसे ही आप ट्रायंगल बनाओगे ना आपको दिख जाएगा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लगने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Amal and Vimal together can complete a task in 150 days, while Vimal and Sunil together can complete the task in 100 days. गैस अमल को मान लेते हैं, अमल का पूरा टाइम लगता है 8 डेज। विमल को लगते हैं V डेज एंड सुनील को लगते हैं S डेज। तो जल्दी से क्वेश्चन बनाओ। 1/अमल प्लस 1/विमल कितना है? ये है विमल सुनील का। ये दिया है। अमल स्टार्ट वर्किंग ऑन द टास्क इन वर्क फॉर 75 डेज। ये ऐसे आ जाएगा। विमल टेक्स ओवर एंड वर्क्स फॉर 135 डेज। फाइनली सुनील टेक्स ओवर एंड कंप्लीट्स द वर्क इन 45 डेज। तो गाइस यहाँ पे वही चीज है ना। एक दिन का अमल का 1/A है इंटू 75। विमल का 1 डे का वर्क 1/B इंटू 135।
सुनील केस में ऐसा हो गया। ठीक है, इफ अमन had started the task alone and worked for all the days, विमल had worked on every second day, सुनील worked on every third day, नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? सबसे पहले आप ए बी एन एस निकालो, कैसे निकलेगा? इसमें आप ऐसा काम करो कि सबको वीक टर्म्स में ले आओ। 1/a की वैल्यू क्या आएगी? 150 माइनस 1/b, यहाँ पे रखो। हम हम सबको बी में लाना चाह रहे हैं बस। ये आ जाएगा 150 माइनस 1/b प्लस एस की जगह क्या आ जाएगा? 1/s आएगा, 1/100 माइनस 1/b, और 45 बाहर रहेगा। ठीक है, ये आपका ऐसा हो गया। मल्टीप्लाई करो 75 इंटू दिस, 1/2 माइनस 75/b। तो गैस ये कितना होता है? 120, एंड ये आपका 135 है, तो 15 बचेगा। ठीक है, 15/b, तो ऐसा कुछ आएगा ये। इनको अगर आप ऐड करो क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 135/b, और ये आपका है 80/b, 15/b आएगा, प्लस 1/2 प्लस 45/100 इक्वल टू 1। सॉल्व करो, उसको क्या आएगा? ऊपर नीचे 50 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 50, ये आएगा 100। 50/100 प्लस 45/100, 95/100। वहां जाके क्या आएगा? 5/100। 15/b इक्वल टू 5/100, तो 3/b इक्वल टू दिस, तो b कितना आ गया? b आ गया 300। अब आप v को 300 रखोगे तो आपको a आ जाएगा, एंड v को 300 रखोगे तो आपको s मिल जाएगा। तो v मेरा 300 आएगा, याद रखना। अभी हम इसको राइट साइड वाला हटा रहे हैं, इतना बार हटा दे रहे हैं, बस याद रखो v आपका 300 आया हुआ है। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है, बट अगर 2 ढाई मिनट दोगे तो हो जाना चाहिए। तो ये आपका हट गया, यहीं पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो। सो गाइस देखो, आप यहाँ पे आप रखो v को 300, तो क्या आएगा? 1/a इक्वल टू 1/150 माइनस 1/300। तो ये भी आपका कितना आया? ये भी आपका 300 आया। ए भी 300 आया, बी भी 300 आया। अब यहाँ पे आप रखोगे बी को 300, एस कितना आएगा? 150 आएगा एस। ऐसा आपका आ गया 150। अब गाइस आप देखो, ए बी और एस आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब ए बी एस आ गए तो करना क्या है? ए को पूरा काम करने में 300 डेज लगते हैं, बी को भी 300 लगते हैं, एस को लगते हैं 150। तो लेट द टोटल वर्क बी 300 यूनिट्स, इनका एलसीएम। तो ए का एक दिन का काम 1 यूनिट, बी का एक दिन का काम 1 यूनिट, एस का एक दिन का काम 2 यूनिट्स। मान लेते हैं सबको टोटल मिला के काम करने में एन डेज लगे। ठीक है, तो एन डेज में एक दिन काम करेगा, बिकॉज ए रोज काम कर रहा है। ठीक है, लिखा है ना? तो कितना क्या होगा? 1 इंटू एन होगा। विमल वर्कड एवरी सेकेंड डे, तो विमल ने एन की जगह n/2 काम किया होगा। 1 ये अलग है, और ये 1/3 कर रहा है, एवरी थर्ड डे कर रहा है, तो ये करेगा n/3 इंटू 2 इक्वल टू 300 यूनिट्स। ये आपका आ रहा है n इक्वल टू 1800/13। ये आपका आ गया। सो डिवाइड करोगे तो 138.46 आएगा। तो प्रॉपर डेज कितने लगे? 139 डेज लगे। ठीक है, 139 आपका आंसर आ जाएगा।
Bina incurs 19% loss when she sells the product at 4860 to Shyam. So let the CP be 100x. लॉस अगर 19% का है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट 81x। ठीक है, ये आपका बीना के लिए। अब गाइस आपको सेलिंग प्राइस दिया गया 4860, तो क्या बोलोगे? 86 सीपी कितनी है? 6000। और एसपी कितनी है बीना ने जो किया? ठीक है, ये एक तरह से गाइस आप शाम की बात करें तो शाम के लिए सीपी कितनी होगी जो बीना की एसपी होगी? शाम हु इन टर्न सेल्स दिस प्रोडक्ट टू हरी। मान लेते हैं शाम सेल करता है ये प्रोडक्ट को 100 वाई। If Vienna would have sold this product to Shyam, ठीक है, at the purchase price of Hari, अगर 100 वाई इसकी एसपी होती इसकी जगह, ठीक है, she would have obtained 17% प्रॉफिट। तो 17% प्रॉफिट मतलब कितना? सीपी कितनी हुई होती? 100 वाई अपॉन 1.17। सीपी किसके बराबर है? 6000 की। यहाँ पे यही हुआ ना, बोला जा रहा है कि बीना ने जो इतने बेचा है इसलिए अगर 100 वाई बेचा होता तो उसको 17% प्रॉफिट होता। तो सेलिंग प्राइस 100 वाई है। एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सीपी आपकी 6000 है, तो क्या आ जाएगा सीधे? तो ये सीधे आपका आ गया। ठीक है, एसपी अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी। तो 100 वाई की वैल्यू क्या आ गई? मल्टीप्लाई करो, दो जीरो कटे जाएंगे इससे। 6 7 जा 42, 4 आएगा। 7020 आपका आया। ठीक है, 7020 आपका आ गया। अब 7020 में अगर आप माइनस करोगे 4860, ये आपका आएगा 12 माइनस 6। 6 आ गया। 2160। 2160 आपका आ गया फाइनली। प्रॉफिट मेड बाय श्याम। यही बताया गया था प्रॉफिट श्याम कितना लगाएगा। तो 100 बाई की वैल्यू होगी कितनी आई है? 100 बाई आपका है 7020। श्याम के लिए प्रॉफिट कितना होगा? दिस माइनस दिस होगा ना, तो ये आ गया 2160। ठीक है, तो हमने जब 100 बाई निकाला उसके बाद हमने माइनस क्यों किया वो मैंने उस टाइम बताया नहीं था आपको। मैं माइनस पे कर रहा हूँ बिकॉज पूछा गया प्रॉफिट श्याम ने कितना बनाया, तो दिस माइनस दिस करना है मुझे। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 2160। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। A company has 40 employees whose names are listed in a certain order. In the year 2022, the average bonus for the first 30 employees was 40,000. तो A1 प्लस A2 से लेकर A30, इनका सम कितना आएगा? 40,000 इंटू 30, दैट इज 12 लाख। एंड अगर लास्ट 30 एम्प्लॉयज कौन से हो जाएंगे? ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 6 लाख, 18 लैक्स। ठीक है, एंड ऑफ द फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 एम्प्लॉयज टुगेदर वॉज 50,000। तो मतलब फर्स्ट 10 क्या होंगे? फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 क्या होंगे? इनका समेशन कितना आएगा? 20 इंटू 50,000। नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 में द एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज इंक्रीज बाई 100%। एवरेज बोनस ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज का है वो 2 टाइम्स हो गया एक तरह से। एंड लास्ट टाइम का आपका हो गया कितना? लास्ट टाइम का हो गया 3 टाइम्स बिकॉज इंक्रीज बाई 200%। रिमेनिंग एम्प्लॉयज का अनचेंज है। हमें सारे एम्प्लॉयज का बताना है 2023 में। तो पहले आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेंगी? अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या करोगे? अगर आप सेकंड माइनस फर्स्ट करो क्या आएगा? यहाँ क्या क्या बचेगा, क्या क्या कट होगा? 11 से लेकर 30 तक कट होगा, तो बचेगा क्या? दिस माइनस दिस करेंगे, बचेगा आपका
A31 से लेकर A40 तक माइनस A1 से लेकर A10 तक 6 आया। अब गाइस ये दो इक्वेशन आपके सामने आ गई हैं, 1 से 10, 1 से 10, 31 से 40, 31 से 40। इन लोग को आप क्या करो, ऐड कर दो, तो क्या आएगा, 2 टाइम्स 31 से 40 = 16। तो यहां से ये क्लियर हो गया, 8 31 से 40 मिलेगा मुझे 8। और जब इसको रखोगे आप इस इक्वेशन में किसी भी रख दो, तो आपको A1 से A10 मिल जाएगा, कितना, 2 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2। ठीक है, तो 8 31 से 40 आ गया 8 है, और A1 से लेकर A10 तक आ गया आपका 2। ये आपका हो गया। ठीक है, अब गाइस देखो, द एवरेज बोनस इन रुपीज आपको A1 ये मिल चुका है। आपको क्या चाहिए अब, आपको 11 से लेकर 20 तक का चाहिए। ठीक है, 11 से लेकर 20 तक चाहिए। तो क्या आपको A1 8 31 से 40 दिया, और A1 11 से लेकर 8 30 तक चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख दो A1 से A10। ये क्या आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। तो गाइस ऐड करो, कितना आ रहा है ये, अगर ये 10 लाख आ रहा है तो। अब ये 10 लाख आया आपका, बट हमें अब ऐड कैसे करना है, मेरा क्या, डबल क्या हुआ है मेरा, 1 से 10 तक डबल हुआ है, तो एक्चुअली में 2 की जगह 4 हो गया, और ये मेरा ट्रिपल हुआ है, 8 × 4 = 24 हो गया। तो मतलब 4 + 24 = 28, 28 + 10 = 38, 38 लाख जो है ना गैस, ये पूरा 1 से 40 तक का नया वाला है। ठीक है, और 38 लाख को अगर 40 से डिवाइड करोगे तो 95,000 आएगा। 95,000 इज वॉट, ये आपका एवरेज आ गया 1 से 40 तक। सारे क्वेश्चन आज के अच्छे हैं, फिर से लगाओगे ही दिक्कत आएगी। ये क्वेश्चन कैट में लेंदी माना जाएगा, टाइम दोगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, काफी बढ़िया है। PQRNS are four towns. One can travel between P and Q along three direct paths. इसको ऐसे थोड़ा गैप में बनाते हैं, अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, कॉपी हो सकता है एनमैट स्लैब में। PQRS are four towns. One can travel between P and Q along three direct paths. P and Q, ठीक है, between Q and S along four direct paths. Q and S, and between P and R along four direct paths. There is no direct path between P and S, while there are few direct paths between Q and R. Q and R को X मान लो पाथ्स हैं, ठीक है, एंड between R and S, R and S के पास को Y मान लो। ठीक है, वन कैन ट्रेवल फ्रॉम P to S, वन कैन ट्रेवल फ्रॉम P to S कैसे, आइदर वाया Q, ठीक है, आइदर वाया Q और वाया R और वाया Q फॉलोड बाई R। ठीक है, तो कैसे कैसे हो रहा है, आइदर वाया Q कैसे जाएगा S में, P से Q, Q से S, कितने वेज आएंगे, ये आएंगे, P से Q के 3 वेज, Q से S के 4 वेज, 12 वेज हो गए। ठीक है, वाया R, अगर आप वाया R जाते तो कैसे जाओगे, R जाओगे और R से S जाओगे, P से R जाओगे और P से S जाओगे, कितने वेज, 4 × Y। ठीक है, और कैसे, वाया Q फॉलोड बाई R, P से Q जाओगे, Q से R जाओगे, फिर R से S जाओगे, तो कितने वेज आएंगे, P से Q 3 वेज, फिर X फिर Y, 3XY वेज, नंबर वेज मल्टीप्लाई होते हैं ना गाइस। ठीक है, यार टोटल ये कितना आ रहा है, 12 + 4Y + 3XY आपको दिया गया है 62, 4Y + 3XY आ गया 50। ठीक है, माइनस कर दिया ना वहां जाके। वन कैन ट्रेवल फ्रॉम Q to R आइदर डायरेक्टली, अब Q से R आइदर डायरेक्टली
और वाया पी, क्यू से आर पी में कैसे जाएंगे? 3 और ऊपर 4, 12। ठीक है, ठीक है, आइदर डायरेक्टली और वाया पी और वाया एस। एस से कैसे जाएंगे? एस से कैसे जाएंगे? 4 जाएंगे, फिर आप वाई जाओगे। 27 है ये। तो कितना आ गया? x+4y आ गया 15। अब गाइस देखो, एक्स एंड वाई सब नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, x+4y आपका आ गया 15 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है? अगर हम लोग ट्राई करें इसको हिडन ट्रायल से तो कैसे होगा? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं हुई है लास्ट सेकंड वाले केस में। वन कैन ट्रेवल फ्रॉम आइदर क्यू टू आर, आइदर डायरेक्टली। ठीक है, तो एक्स हो गया, और वाया पी। वाया पी कैसे होगा? 3 और फिर 4, 12। ठीक है, और वाया एस, वाया एस कैसे होगा? 4 and y। ठीक है। अब गाइस देखो, अगर आप रखते जाओ वैल्यूज, एक्स को 1 रखोगे वाई आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, एक्स को 2 रखेंगे नहीं मिलेगा, 3 रखेंगे तो मुझे वाई मिल जाएगा कितना? एक्स को 3 रखेंगे तो वाई कितना मिलेगा? एक्स को 3 रखा, वाई भी हमको 3 मिला। ठीक है, बट यहाँ पे क्या फिट बैठेगा? इसमें फिट नहीं बैठेगा। 12 और नहीं, एक्स को 4 रखे में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, एक्स को 7 रखने में आ जाएगा, वाई हमारा आएगा 2। और यहाँ पे ये मेरा आ रहा है सही, 50 आ रहा है, 3 × 7 × 2, ये आपका आ रहा है। ठीक है, 42 + 8 50 आ रहा है। एक्स 7 और वाई 2 है, सही है। द नंबर ऑफ डायरेक्ट पाथ बिटवीन क्यू एंड आर, ये पूछा गया, एक्स 7 आंसर आ गया। तो हिट एंड ट्रायल से करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Anil invest rupees 22,000 for 6 year in a scheme with 4% per annum compounded half yearly. Separately, Sunil invests a certain amount in a scheme for 5 years and then reinvests the entire amount he receives at the end of 5 years for 1 year at 10%. The amount received by both at the end of 6 years is equal. The initial investment made by Sunil. गैस क्या आ जाएगा? अमाउंट अनिल का कितना आएगा? अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हाफ ईयरली हो रहा है तो 4 का आधा हो जाएगा, और टाइम हो जाएगा 12। तो एक तरह से अमाउंट कितना आया? 1.02 की पावर 12। ये अनिल के लिए। सुनील के लिए क्या हो जाएगा? सुनील के लिए मान लेते हैं, सुनील एक्स अमाउंट प्रिंसिपल है उसका, एक्स इंटू 1.02 की पावर 10, ये 5 साल में आया। नेक्स्ट ईयर ये सिंपल इंटरेस्ट है 10% पे, इंटू 1.1 हो जाएगा। अब इनको आपको इक्वेट करना है। 22,000 1.02 की पावर 12 इक्वल टू एक्स इंटू 1.02 की पावर 10, ये कट गया, ये आ गया 20,000 इंटू 1.0 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो बस इसको आपको सॉल्व करना है। ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, 20808। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा होगा, 20,808, ऐसा कुछ आ रहा होगा ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइस इसको ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर 2% निकालो 20,000 का, 400 आएगा, फिर 400 को 2% फिर निकालो। ठीक है, ऐसे करके करोगे तो भी हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। मतलब 400 निकालने के बाद 20,400 हो गया। अब 20,400 को 2% निकालो तो 408 है, आई गेस। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, A bus starts at 9 a.m. and followed a fixed route every day.
One day it traveled at a constant speed of 60 kilometer per hour and reached its destination 3.5 hours later than scheduled arrival time. मान लेते हैं गैस बस को जनरली टी आवर्स रखते हैं, ठीक है? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम कितना लगा, ठीक है? नेक्स्ट डे इट ट्रेवल 2/3 ऑफ इट्स रूट इन 1/3 ऑफ द इट्स शेड्यूल्ड ट्रेवल टाइम। नेक्स्ट डे 2/3 डिस्टेंस चली गई है, 1/3 ऑफ इट्स शेड्यूल्ड ट्रेवल टाइम, ठीक है? एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूट एट 40 किलोमीटर पर आवर टू रीच ऑन टाइम। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 2/3 अगर हो गया तो 1/3 बचा, तो 3/3 किया जा रहा है 40 की स्पीड से, 2t/3, तो डी मेरा आ गया 80t। क्योंकि हमको पहले वाले पार्ट का ना, जब 2/3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तब की स्पीड नहीं दी गई है, बट इसके बाद की हमको स्पीड दी गई है, इसीलिए हमने बाद का यूज करके डी और टी में रिलेशन निकाल लिया। अब यहां रख दो, 60 इंटू 3.5 कितना आएगा, 210। यह आ गया 20t, टी आपका आ गया मतलब कितना, 10:30 घंटे लगे 9 बजे के बाद, मतलब 7:30 बजे, 7:30 PM आंसर आ गया। टफ क्वेश्चन नहीं मारा जाएगा, कंफ्यूजिंग है। A vessel contained a certain amount of solution of acid and water. मान लेते हैं एसिड इसमें x है, वाटर y है। When 2 liters of water was added to it, the new solution had 50% acid। क्या आ जाए, x अपॉन टोटल कितना आएगा, वाटर कितना ऐड हो रहा है 2 लीटर, तो x प्लस ये आपका इक्वेशन आ गया। हमने क्या किया, एसिड अपॉन टोटल न्यू क्वांटिटी, क्योंकि वाटर की न्यू क्वांटिटी y+2 है। When 15 liter of acid was further added to this new solution, the final solution had 80%। क्या हो जाएगा, x प्लस 15 अपॉन प्लस y+2, 80% इज 4/5, कितना आ जाएगा, 5x प्लस 75 इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 68, x माइनस 4y इक्वल टू, अब एक काम कर लो, ठीक है, सही है वैसे, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस आ जाएगा कितना, -7 आ जाएगा, ठीक है? अब आपको रखनी वैल्यू बस। अब इसको आप ऐसे कर लो, या तो x इक्वल टू 4y-7 रख दो, 4y-7 इक्वल टू y+2, 3y इक्वल टू 9, y आ गया 3, y3 आ गया, x आ गया 5। हमारा वाटर इज टू एसिड का है क्या, y/x, तो आ जाएगा मेरा 3:5। If x and y are real numbers such that 4x प्लस 4x² प्लस, ये इतना अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ इसका आपको। कभी भी आपको मल्टीपल वेरिएबल में कोई क्वेश्चन दिए हो तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा सकते हो। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, हायर मैथ्स का पार्ट है बट कोई बात नहीं। जब x को वेरिएबल मानोगे y कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएट करो उसको क्या आएगा, 8x, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -4y। गैस y इक्वल टू 2x आ गया। हमने एक बार x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, अब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 8y हो जाएगा, 8y माइनस 4x -6 इक्वल टू 0। y को 2x रखो, x आ गया 1/2, जैसे ही x 1/2 आया y आ गया 1, हमने x को रख दिया यहाँ पे, रख दो वैल्यू, 4 इंटू 1/2 प्लस
7 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखने में छोटा है बट थोड़ा tricky हो सकता है। When Rajesh age was same as the present age of Garima, the ratio of their ages was 3:2। राजेश की प्रेजेंट एज अगर मान लेते हैं x से, गरिमा की y है। When Rajesh age was same as the present age of Garima, ठीक है। तो गैस अगर राजेश की अभी एज y है, गरिमा की उस टाइम पे एज कितनी रही होगी? तो गैस हम क्या करेंगे, देखो, अगर किसी की एज 50 ईयर्स है, एक मान लो राम की 50 ईयर्स एज है, उसके सन की एज 30 ईयर्स, तो राम की जब एज 30 ईयर्स रही होगी, उस टाइम पे सन की एज क्या रही होगी? मतलब राम की एज 30 ईयर कब रही होगी? राम की एज आज से 20 साल पहले। ये 20 साल पहले कैसे आया? R - S से, है ना। तो उस टाइम पे आज से 20 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी? तो आप क्या करोगे, 30 - R - S, 10 साल का रहा होगा। तो जब फादर की एज, अब नया केस ले रहे हैं, जब राजेश की एज वाई है, तो गरिमा की एज कितनी होगी गाइस? गरिमा की एज होगी Y - X - Y, दैट इज व्हाट, 2Y - 6। इनका रेशियो क्या आ रहा है? ठीक है, ये आपका आ गया Px = 4y। When Garima age becomes same as the present age of father राजेश, ठीक है। अब गरिमा की एज जब प्रेजेंट एज और राजेश बन रही है, गरिमा की एज अगर एक्स है, तो उनके फादर की एज क्या होगी उस टाइम पे? तो गरिमा जब 50 साल की होगी, फादर कितने साल के होंगे? 50 साल की कब होगी? 20 साल बाद। ठीक है, फादर में क्या ऐड हो रहा है? ये चीज फादर में ऐड हो जाएगी। फादर में आप ऐड कर दो X - Y, तो X + X - Y, रेशियो क्या आएगा? इनका रेशियो निकालना है। रेशियो राजेश एंड गरिमा का रेशियो निकाल लो, दिस अपॉन दिस, रखो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा अगर रखोगे तो? 3x, X/Y 4/3 है। x आपका 4K, y आपका 3K, ठीक है। 5/4 आंसर आ गया। आंसर आ गया 5:4। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे थे, और पहले वाला क्वेश्चन तो इजी थे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मानूंगा। इवन ये छोटा लग रहा है राजेश वाला, बट लोग फंस जाएंगे इसमें भी। ठीक है, तो गाइस बार बार एक ही चीज बोलूंगा, वैरायटी मैटर करती है ज्यादा से ज्यादा। ये सब क्वेश्चन फिर से लग रहा हूँ। बाकी अगेन बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना। गाइस हम लोग का कैट का बैच भी चल रहा है, नया बैच भी हम लोग का 15-20 में से स्टार्ट होने वाला है। सबसे अच्छी बात है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोचिंग्स, बहुत ही वेब का टाइप है। बैच साइज 50 का है। MBA प्लेटिनम कोर्स एक ऐसा कोर्स है कि सारी वैरायटी सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्लॉट 3 का पार्ट 1 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो गाइस ये नंबर यहाँ व्हाट्सएप करना, को डाउट हो तो मॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।